रोक दो अभी से। स्टार्ट। पहला दिन शैलपुत्री परिचय। वंदे वलिच्छति लाम्भयाम चंद्रा अर्धकर्तशेखराम वर्षारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशोमिनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता एवं माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व एवं शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पाठ प्रारंभ। नवदुर्गा प्रार्थना। वहाँ उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया। मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राजा तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधाओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि मेरा स्त्री पुत्रादि ने त्याग कर दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों को की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवी के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रशांतार्थ एगारमनम में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु को अतुल तेज वाली महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी प्रकार भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यमान मधु तथा कैटभ असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने सहज शैया से उठकर उन असुरों की 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महा उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा,